मोबाइल के कारण घर छोड़ रही हैं लड़कियां। कहीं रील के चक्कर में हत्या हो रही है तो कहीं किसी को रील भेजने से प्यार हो रहा है। रील देखने पर कोई मना करे तो लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। पत्नी पति को छोड़कर किसी और के साथ फरार भी हो जा रही है। ये इंस्टाग्राम वाली रील है ही ऐसी कमाल की चीज कि जो देख रहा है वो भी डिरेल हो रहा है और जो बना रहा है वो पैसे कमा रहा है। इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट का सबसे बुरा असर कम उम्र के बच्चों और बच्चियों पर पड़ रहा है। ग्वालियर में भी लड़कियां इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में घरों से भाग रही हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों के गायब होने की जानकारी सामने आई है। गायब हो रहे बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है, बच्चियों की है। 20 साल से भी कम उम्र की लड़कियां घर छोड़ रही हैं और हर साल लड़कियों के गायब होने की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जानकारी खुद ग्वालियर पुलिस ने दी है। ग्वालियर में पिछले 2 साल में कितने बच्चे गायब हुए हैं, गायब हुए बच्चों में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, घर से गायब या गुम होने की वजह क्या थी, सब आपको बता देते हैं। साल 2024 और 2025 में ग्वालियर से कुल 830 बच्चे गुम हुए या घर से भाग गए। इनमें से 530 लड़कियां थीं, 273 लड़के थे। यानी औसतन पिछले 2 साल में हर महीने 34 बच्चे घर छोड़ रहे हैं, जिनमें से 23 अकेली बेटियां हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि ग्वालियर पुलिस ने 98% बच्चों को बरामद भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेटियां घर छोड़ क्यों रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ग्वालियर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 55% बच्चे मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के चलते घर छोड़ रहे हैं। 25% बेटे और बेटियों ने प्रेम प्रसंग के चलते अपना घर छोड़ा। 10% बेटे और बेटियां ऐसे थे जिनको रोजगार की जरूरत थी और परिवार को बिना बताए घर छोड़कर चले गए। इन आंकड़ों से ये बात भी साफ होती है कि डिजिटल दुनिया अब सीधे नाबालिगों की सोच और उनके फैसलों को प्रभावित कर रही है। वर्चुअल रिश्ते बच्चों को घर से दूर ले जा रहे हैं। वर्चुअल रिश्ते यानी वो रिश्ते जो डिजिटल और सोशल मीडिया के जरिए बनते हैं। लेकिन सब पर पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं। कई प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक नियंत्रण शिथिल हो रहे हैं। बच्चों के साथ उतना संवाद घर वालों का नहीं बचा है। सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है। संगति भी आजकल जो फ्रेंड सर्कल है उसका प्रभाव भी आता है। इन सभी कारणों से बच्चे अमूमन घर छोड़ते हैं। लेकिन बाद में जब उनको एहसास होता है परिस्थितियों का, पुलिस टीमें जब टेक्निकली इन्वेस्टिगेट करती हैं, उनकी मूवमेंट को वेरीफाई करती हैं, तो बरामद होते हैं। पुलिस की बात आपको सुना दी है। अब आपको एक और चौंका देने वाला आंकड़ा बताते हैं। साल 2024 में 147 बालक गुम हुए और 289 बालिका गुम हुई। पुलिस ने 436 में से 432 बालक बरामद कर लिए। बालिकाएं भी इसमें शामिल थी। साल 2025 में 126 लड़के, 255 लड़कियां गुम हुई थीं। पुलिस ने 381 में से 374 लड़के लड़कियों को बरामद कर लिया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2 साल में 817 नाबालिग लापता हैं। इनमें से 544 बेटियां हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर इन पीड़ित परिवारों से भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं, वो भी आप देख लीजिए। 10 दिन की बात है, जो मेरे पड़ोस में अंकल जी थे, उनकी बेटी थी। तो अंकल जी ने थोड़ा डांटने के बाद मोबाइल को लेके उसके बाद डाटा जो तो घर छोड़ के चली गई। तो उसके दूसरे दिन पर लड़की आ गई थी पुलिस के जरिए से। ठीक है, पुलिस लेके आई थी उनको, तो जलिए छोड़ी। तो माता पिता ने ज़्यादा मोबाइल देखती थी तो ज़्यादा डांट दिया। हाँ, सुरक्षित पुलिस के जरिए से सुरक्षित वापस मेरे घर आ चुकी है। जानकार लोग ये बताते हैं कि बच्चों के घर छोड़ने के पीछे मुख्य कारण है गुस्सा और डिजिटल प्रभाव। मोबाइल और सोशल मीडिया ज्यादातर केस में सबसे बड़ा विलन है। ऑनलाइन दोस्ती, चैटिंग, वर्चुअल रिश्ते और प्रेम प्रसंग बच्चों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर रहे हैं। कई बच्चे मोबाइल की रोक-टोक और माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़ देते हैं। किशोर उम्र की बच्चियां ऑनलाइन दोस्ती, शादी या लिव इन रिलेशनशिप के चलते घर छोड़ रही हैं। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि माता पिता अपनी बच्चियों और बेटों से रोज खुलकर बातचीत करें, उनके विचार जानने की कोशिश करें। मनोचिकित्सक से भी हमने बात की है, उनकी सलाह क्या है वो भी आप सुन लीजिए। काउंसलिंग के दौरान भी बहुत सारे बच्चे देखे, बोलते हैं गलती हो गई, मानते हैं गलती, बोले उसने बहकाया था, उसने हमें सपने दिखाए थे, उसने हमें गलत कहा, यहाँ पर आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, मिलने को, फिर उसने हमारे साथ गलत काम कर दिया। ये सब चीज़ें हुई बाद में, लेकिन पछताने से होता क्या है, समय रहते बच्चों को समझ जाना चाहिए। ये सब दिखावे की चीज़ें, बनावटी दुनिया में नहीं जाना, केवल अपना भविष्य बनाएं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैरियर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्वालियर के आंकड़ों में 55% मामलों में मोबाइल एक विलन के रूप में काम कर रहा है। मोहब्बत और रोजगार की चाह में सबसे ज्यादा बेटियां घर छोड़ रही हैं। इसको लेकर ग्वालियर के छात्राओं से भी हमने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए।
वो बताते नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, उनको बता के जाना चाहिए। अगर आप ऐसे बिना बताए जाओगे तो वो आपके लिए भी मतलब अच्छा नहीं होगा, और पेरेंट्स को फिक्र करेंगे, डर लगा रहता है पेरेंट्स को। जी बिल्कुल, मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी भी रील्स चल रही हैं सब उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो आजकल की जनरेशन है और जो मतलब हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप है, और जो मोबाइल इसमें बैरियर बन जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल वगैरह रील्स वगैरह देखते हैं, उसी से ज़्यादा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, सोशल मीडिया एक बड़ा इशू बन ही गया है, मतलब लेकिन ऐसे सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और फिर मम्मी पापा भी मतलब डांट रहे हैं, तो ये भी कोई वो गलत चीज़ तो है नहीं, अपने बच्चे को ही डांट रहे हैं कि किसी गलत राह पे ना चले जाए। वही नहीं, घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर छोड़ना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। कहीं अपन बैठ के डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुल मिलाकर जानते सभी हैं कि मोबाइल से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब समझना ये है कि ये फायदे का सौदा तभी हो सकता है जब आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता हो।